हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों के लिए बड़ा दिलचस्प मुकाबला हुआ। चुनाव में क्रॉस वोटिंग के चलते खेल हो गया। निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा ने कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन को हरा दिया। माकन को 30 वोट मिले, 1 वोट रद्द हो गया, इसलिए उनके 29 वोट ही काउंट हुए। यह नहीं पता चला कि रद्द हुआ वोट किस कांग्रेसी विधायक का है। हालांकि पहले मतगणना में कांग्रेसियों ने मिसकम्युनिकेशन होने के चलते अपने उम्मीदवार अजय माकन की जीत घोषित की। जीत पर हरियाणा कांग्रेस ने ट्वीट किए, परंतु चुनाव आयोग ने जब उम्मीदवार और एजेंट को बताया कि अंकों के हिसाब से जीत कार्तिकेय शर्मा की हुई है, तो उन्होंने दोबारा गिनती की मांग की। इस पर रिकाउंटिंग की गई। अल सुबह शनिवार 2:24 पर निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा की जीत घोषित की गई। तुरंत बाद ही डिप्टी सीएम ने ट्वीट कर विक्ट्री चिन्ह बनाया। वहीं भाजपा के उम्मीदवार कृष्ण पंवार ने भी जीत दर्ज की। पंवार को 31 वोट मिले। इसके बाद सीएम मनोहर लाल पहुंचे और उन्होंने दोनों राज्यसभा सांसदों को जीत की बधाई दी। कांग्रेस के 31 विधायक हैं। कांग्रेसी विधायक बीबी बत्रा ने बताया कि हमारे उम्मीदवार अजय माकन को 30 वोट मिले थे, परंतु 1 वोट रद्द हो गया, जिस कारण 29 वोट रह गए। रद्द वोट किस विधायक का है, यह पता नहीं चला। बत्रा ने बताया कि पहले मिसकम्युनिकेशन हो गया था और हरियाणा कांग्रेस से गलत ट्वीट हो गया। जीत की सूचना पर शनिवार अल सुबह 2:49 पर सीएम मनोहर लाल विधानसभा पहुंचे। उन्होंने कहा कि हमारे दोनों उम्मीदवार जीत गए हैं। एक हमारे उम्मीदवार थे और दूसरे निर्दलीय उम्मीदवार, जिन्हें हमने समर्थन दिया। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कुलदीप ने अपनी अंतरात्मा की आवाज से वोट दिया। कुलदीप ने पीएम नरेंद्र मोदी की नीतियों में आस्था जताई है। सीएम ने कहा कि वे पार्टी में आना चाहेंगे तो उनका स्वागत है। हम तो हुड्डा साहब का भी स्वागत करते हैं। सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने 1 सप्ताह में विधायकों को प्रशिक्षण दिया और फिर भी नहीं जीत सके। हमने एक ही दिन प्रशिक्षण दिया और जीत गए। सीएम ने अपने जीत का फार्मूला बताते हुए कहा कि 90 में से 89 वोट पड़े, 1 वोट कैंसिल हो गया, शेष 88 वोट रह गए। 1 वोट 100 अंक के बराबर होता है। 8800 का तीसरा हिस्सा 2934 अंक बनते हैं। उम्मीदवार को जीत के लिए 2934 अंक चाहिए थे। कृष्ण पंवार के 66 वोट बचे, जो कार्तिकेय को ट्रांसफर हुए। ऐसे में कार्तिकेय शर्मा को 66 प्लस 2900 मिलाकर 2966 वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 2900 वोट मिले। इससे पहले शाम 5 बजे से मतगणना को लेकर फंसा पेच रात 12 बजे की बात निकला। केंद्रीय चुनाव आयोग ने निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा, भाजपा और कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन के प्रतिवेदन सुनने के बाद और वीडियो रिकॉर्डिंग देखने के बाद किरण चौधरी और बीबी बत्रा के वोट रद्द करने से इनकार कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने आरओ आर.के. नांदल को मतगणना शुरू करने के आदेश दिए। इसके बाद रात करीबन 12:35 पर मतगणना शुरू हुई। रात 1:45 पर सूचना आई कि कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन ने कार्तिकेय शर्मा को हरा दिया है। भाजपा के कृष्ण पंवार को 31 वोट मिले। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 5 बजे से मतगणना शुरू होनी थी, लेकिन सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्षी पार्टी कांग्रेस द्वारा चुनाव आयोग को शिकायतें दिए जाने के कारण मतगणना शुरू नहीं हो पाई। बीजेपी और कांग्रेस इस मुद्दे पर चंडीगढ़ से लेकर नई दिल्ली तक एक्टिव नजर आई। वहीं कार्तिकेय के एजेंट एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा और दिग्विजय चौटाला ने चुनाव आयोग को हलफनामा दिया कि किरण चौधरी और बीबी बत्रा ने नियमों की उल्लंघना की। इससे पहले शुक्रवार दोपहर में मतदान के दौरान सीएम मनोहर लाल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि 2 एमएलए ने चुनाव नियमों का उल्लंघन किया है। इसकी शिकायत केंद्रीय चुनाव आयोग के पास गई है। दूसरी ओर कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार अजय माकन ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखा। वहीं इससे पहले मतदान में 90 में से 89 एमएलए ने वोट डाले। महम के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने वोट नहीं डाला। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ और गृह मंत्री अनिल विज कुंडू को मनाने उनके फ्लैट पर पहुंचे। दोनों नेताओं के पुरजोर प्रयासों के बावजूद कुंडू ने वोट डालने से इनकार कर दिया। कुंडू ने कहा कि उनका फैसला दृढ़ है। बताने कि सुबह 11 बजे विधानसभा पहुंचे कुंडू ने स्पष्ट कर दिया था कि प्रदेश हित में वे किसी को वोट नहीं डालेंगे। कुंडू के अनुसार उन्हें पैसों का लोभ दिया गया, मगर उन्हें कोई खरीद नहीं सकता। वहीं एक दिलचस्प वाकया और भी हुआ। मतदान शुरू होने के मौके पर कांग्रेस के सभी विधायक बस में सवार होकर विधानसभा पहुंचे थे। इस मौके पर कांग्रेसी विधायक बिशन लाल सैनी ने कहा कि उनके उम्मीदवार अजय माकन को इस चुनाव में 35 वोट मिलेंगे। यदि इतने वोट नहीं आए तो वो अपनी मूंछ मुंडवा लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सच कहूं।